हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा 2023 का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को किस तरीके से हम अप्रोच करें जिससे हम हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके अंदर में हम काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो उसको आने वाले समय में किस तरीके से अप्रोच करना है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो स्टूडेंट, जिस दिन हम आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज देखिए कि जो 10 अक्टूबर की डेट है, 10 अक्टूबर की डेट क्या हो है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आने वाले समय में 2 वीक के बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के अंदर में दिवाली का फेस्टिवल होगा। तो उसके अंदर आपके 2 से 3 दिन चले जाएंगे जो आपके वेस्ट हो सकते हैं, 2 से 3 दिन। उसके बाद में अगर हम बात करें कि नवंबर का जो सीज़न है वो आने वाला है, जिसमें आप देखिए कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में जो शादियां होती हैं मैक्सिमम नवंबर और दिसंबर के समय में। तो इस तरीके से जो आपका जो समय है ये वेस्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आप कंटिन्यू अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट 2023 का एग्ज़ाम के लिए अगर आप अपियर हो रहे हो, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड अटैम्प्ट है, तो स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप अपियर हो रहे हो, तो बेसिकली हमारा मेन फंडा यही होना चाहिए कि हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, हम उस एग्ज़ाम में अच्छे से कोई ना कोई स्कोर कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। अब क्रैक करना है तो किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रिपरेशन को अभी सीरियसली वे में नहीं स्टार्ट किया है, तो सीरियसली वे में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन प्रिपरेशन कर रहे हो या 2 दिन आप आराम से रेस्ट कर रहे हो, इस तरीके से नहीं। हम मान सकते हैं मूड स्विंग होता है, वो बहुत सारे बच्चों के लिए होता है। इस तरीके से हर स्टूडेंट को इस जो फेज़ है मूड स्विंग का, जो 10 से 15 दिन के अंदर में या 20 दिन के अंदर में कभी ना कभी होता है, उस दिन आप उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो उस दिन को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो किसी दूसरे पर्सपेक्टिव के वे में, किसी दूसरे तरीके से। बट स्टूडेंट्स, अगर आपको अप्रोच इस एग्ज़ाम को अगर अच्छे से परफॉर्म करना है, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, जो आपका स्टैटिक पार्ट है, अब स्टैटिक पार्ट बेसिकली जो प्रीलिम्स का स्टैटिक पार्ट है, जो प्रीलिम्स का स्टैटिक पार्ट क्या है कि कुछ जो हमारी एनसीईआरटी किताबें हैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की, जो जो इम्पोर्टेंट हमारी एनसीईआरटीज़ हैं, उनको आप यहाँ पे कवर कीजिए, उनको आप रीड कीजिए। हमारे वोल्केनो आईएएस के द्वारा 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की काफ़ी किताबें हैं जिनको अपलोड कर दिया गया है। उन किताबों को आप वीडियो वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, स्टैंडर्ड लाइक द, जैसे लक्ष्मीकांत की किताब है, आर.एस. शर्मा है, सतीश चंद्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो नितिन सिंघानिया की किताब है, इकोनॉमी के लिए जो भी बुक आप रेफ़र करते हो वो किताब है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, इन्वायरमेंट के लिए जो बुक आप रेफ़र करते हो, तो उन सब बुक्स को एक बार ज़रूर से रीड कीजिए दिसंबर और जनवरी से पहले। क्योंकि दिसंबर और जनवरी से पहले अगर आप रीड नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी के समय में हमारा जो बजट है वो पास होता है 1 फरवरी को। इसके अलावा हमें पता है कि उस समय में इकोनॉमी सर्वे भी मार्केट के अंदर आता है। तो हमको इकोनॉमी सर्वे, जो बजट, इन सब को रीड करेंगे तो उस समय में हमारा जो फरवरी है वो तो कभी का निकल जाएगा उन्हीं उन्हीं सब चीज़ों को रीड करने में, क्योंकि 5 से 7 दिन तो कम से कम मिनिमम आपको रीड करने में लगते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इसी तरीके से आप रीड करोगे, तो आप, अगर आपका सिलेबस है जो मार्च तक कंप्लीट हो रहा है, मार्च या अप्रैल तक, तो उस तरीके से फिर एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है, रिकॉल नहीं हो पाता है उनसे। तो स्टूडेंट्स, रिकॉल का तो एक ही फंडा है कि आपको यहाँ मैक्सिमम रिवीजन करना होगा, और मैक्सिमम रिवीजन करना है तो उसके लिए आपको सिलेबस का 2 से 3 बार आपको रीड करना होगा। 2 से 3 बार आप सिलेबस का मीन्स द, जो जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको आपको रीड करना होगा। तो उसको रीड करने के लिए आपको प्रिपरेशन को सीरियसली स्टार्ट करना होगा। तो इसलिए एक बार दिसंबर और जनवरी में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो एक बार इन सभी सब्जेक्ट्स को,
जनवरी तक में। जनवरी के बाद में आप फरवरी और मार्च के समय में उनकी सेकंड रीडिंग कर सकते हो। और अप्रैल में अगर आपने 2 रीडिंग कर ली हैं किसी भी किताब की, तो फिर आप आराम से उसको मल्टीपल टाइम्स उसका रिवाइज कर सकते हो अप्रैल और मई के समय में। सेकंड इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स यहाँ है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर को डेली तो रीड करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है, सबसे मस्ट है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, यूपीएससी के द्वारा आपने नोटिस भी किया होगा, यूपीएससी के द्वारा जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो कंटेम्प्रेरी होते हैं। कंटेम्प्रेरी मीन्स ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कम से कम 1 या 1.5 साल तक वो न्यूज़ के अंदर हो, या उससे उससे पहले वाले से भी पूछा जा सकता है। बट हम इतने बैक में जाके करंट अफेयर्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए आप 1 से 1.5 साल के जो करंट अफेयर है, 1.5 साल के जो करंट अफेयर्स हैं, इनका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। जिस भी इंस्टीट्यूट का आप करंट अफेयर की बुकलेट को रेफ़र करते हो उसको अच्छे से रेफ़र कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। रिवीजन हमको मिनिमम 2 टाइम्स करना है एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पे बात आती है स्टूडेंट्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो ऑप्शनल है, एथिक्स का पार्ट है, एसे का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स ऐसे, एथिक्स और हमारा ऑप्शनल है। ऑप्शनल को तो आप रेगुलर वे में अपना स्टार्ट रखिए, क्योंकि रेगुलर वे में अगर आपका ऑप्शनल चलेगा, रेगुलर वे में जी आप दिन में 15 सेकंड के लिए, 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए ही रीड कीजिए। बट ऑप्शनल को तो आप कंटिन्यू बनाए रखिए। उसके साथ में अगर आपका कंटिन्यू टच बना रहेगा तो आपका जो एग्ज़ाम है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको वो हेल्प ही करेगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो ऐसे का पार्ट है, ऐसे ये सब चीज़ें आप उस दिन कीजिए जिस दिन आपका पढ़ने का मूड नहीं है, या आपका इस तरीके का जो सेक्शन है कि लाइक द जो संडे का दिन है जो ऐसे के लिए रिजर्व होता है, संडे को ऐसे और एथिक्स की जो लिटिल बिट जो डेफिनेशंस हैं, जो डेफिनेशन है कि ह्यूमन वैल्यू क्या है, हम बात करें कंपैशन क्या है, एम्पैथी क्या है, इन सब की डेफिनेशंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी जो और ऐसे में और भी बहुत सारी चीज़ें रीड करनी होती हैं, उनको आप बाद में भी रीड कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्लियर होगा तो ही आपका अगर हम आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली वैसे तो प्रिपरेशन हमेशा मेंस और प्रीलिम्स के साथ साथ होती है, बट आपको अगर आप इस फेज में आप पहुंच चुके हो, अभी तक मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया है, तो आप प्रीलिम्स पे फोकस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स को तो क्लियर करना ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लियर करोगे तो ही आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। अब इसके लिए आप यहाँ पे जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब आप देखिए, क्वेश्चंस के लिए हम आपके लिए यहाँ पे क्विज चला रखे हैं। अभी हम आपके लिए एक प्रीलिम्स से रिलेटेड एक और इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जिसमें टारगेट 2023, जहाँ पे प्रीलिम्स को किस तरीके से अप्रोच करना है। मैक्सिमम वहाँ पे आपको 3000 के आसपास, 3K के आसपास जो प्लस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे और वहाँ पे उसका डिस्कशन वीडियो है जो अपलोड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डेली क्विज, ये जो हम बात बता रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, यहाँ पे जो 3000 के आसपास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये डेली क्विज। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड ऑफ द डे आपको ही प्रैक्टिस करने हैं, आपको ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपको ही उसको रिकॉल करना है। तो कम्प्लीटली डिपेंड आप पे पड़ता है कि आपको जो प्रिपरेशन है अपनी किस तरीके से होलिस्टिक वे में रखनी है। आने वाला जो समय है अक्टूबर का लास्ट वीक और जो नवंबर और दिसंबर का समय है, उसमें बिल्कुल भी समय मत वेस्ट कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि समय को वेस्ट मत कीजिए। 2023 का जो एग्ज़ाम है उसको अगर आपको डेडिकेटेड वे में अप्रोच करना है, मैक्सिमम एफ़र्ट्स को गेन करना है, मैक्सिमम जो एफ़र्ट्स के थ्रू मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिले, तो उसके लिए कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए और कंटिन्यू रिवाइज कीजिए। आपका कोई भी ऐसा मेंटर है, आपका कोई सीनियर है, या आपका कोई भी आपका फ्रेंड है जिसके साथ आप डिस्कशन करते हो, तो आप उनके थ्रू कंटिन्यू टच में रहिए। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि मैं तो अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, तो इस तरीके से नहीं है यूपीएससी का एग्ज़ाम। आप अच्छे जो फ्रेंड सर्किल है आपकी, उसके साथ में रहिए जो यूपीएससी के लिए सीरियस हैं, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी, स्टैटिक पार्ट आपको कवर करना है समय से पहले, उससे जिससे आप मैक्सिमम रिवाइज कर सको। करंट अफेयर्स आपको 1 से 1.5 साल के कवर करने हैं, रिवीजन इनका बनाए रखना है और ऑप्शनल को कंटिन्यू रखना है, चाहे 15-20 मिनट के लिए ही रीड करो, पर रीड ज़रूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी, आप इन पे फॉलो करोगे,
हम इतना होप करते हैं और आप अच्छा करोगे अपनी जो स्टडी है उसके अंदर में। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।